हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमें मार्केट के अंदर किस एक इंडिकेटर की हेल्प से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जो कि था मूविंग एवरेज रिबन, जिसके अंदर हमने दो मूविंग एवरेजेस का यूज़ करा था। जो था हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो हमारे सामने स्क्रीन पे रेड लाइन दिख रहा है, और था 5 डेज़ का मूविंग एवरेज जो हमारा कैंडल्स के साथ चल रहा है। तो इनके क्रॉस ओवर पर हमें अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। अगर ऊपर से नीचे की तरफ 5 डेज़ का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देता है तो हमें पुट बाय करना था, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देता है तो हमें कॉल बाय करना था। लेकिन हमारे लेवल्स क्या होंगे हमने वो डिसाइड नहीं करा था, क्योंकि हम उस टाइम उस वीडियो में सीख रहे थे कि हमें एग्जैक्टली अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कब करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या होंगे उस एग्जीक्यूशन के बाद। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप अपना डीमेट अकाउंट वहाँ पे जा करके खुलवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये यूज़ करते समय हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का, और जो हमारा कैंडल टाइप रहेगा वो रहेगा हाइकनाशी। ओके, सो लेवल्स निकालने के लिए हम जो अपना इंडिकेटर सेकंड इंडिकेटर कहूँ यूज़ करने वाले हैं वो है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से लेवल्स शो होने लग जाएंगे। हमें इसके सेटिंग्स में जाना है। टाइप हमें अपना ट्रेडिशनल ही रखना है, और जो टाइम फ्रेम रखना है वो रखना है डेली, और कोई टाइम फ्रेम अभी नहीं रखना है। ओके करेंगे और हमें स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लेवल्स शो होने लग जाएंगे। पी मतलब पिवट, R1 रेजिस्टेंस 1 2 एंड 3, और नीचे की साइड पे सपोर्ट 1 2 एंड 3। ये हिस्टोरिकल डाटा से लेकर के कैलकुलेशन करके हमें लेवल्स निकाल के देता है, लेकिन हमें इनको भी एग्जैक्टली ऐसे यूज़ नहीं करना है। हमारा जो एग्जीक्यूशन रहेगा मार्केट में वो कुछ इस तरह से रहेगा। मार्केट खुलती है, हमें 10:30 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेना मार्केट में। हमें अपने 10:30 बजे तक वेट करना है, और जो भी एक हाई बनता है और जो लो बनता है उसे मार्क कर लेना है। तो जैसे हम बात करें, अगर मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और 10:30 बजे तक हमारे पास जो हाई था वो ये था, और जो हमारे पास लो पॉइंट था वो पहले से ही हमें शो हो रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से मार्क कर लेंगे ये। तो अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जब मूविंग एवरेजेस जो है, रिबन जो है, हमें जब क्रॉस ओवर देगा तब हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो उस हिसाब से तो हमारा यहाँ पे पुट बनता है। लेकिन मुझे लास्ट वीडियो जब मैंने डाला था तो लोगों ने पूछा था कि हमने ऐसे सिचुएशन में कैसे बचे। तो ये सब साइकोलॉजी का गेम होता है। अब देखें, ऊपर के लेवल से शॉर्ट करते आ रहे हैं मार्केट को, तो यहाँ तक आते आते मोमेंटम ख़त्म हुआ, और ऊपर से एक लेवल आ गया, और हमारा जो डे का लो था वो भी आ गया। तो मार्केट ने यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, और हमें यहाँ से बाइंग आती दिख रही है। और ऐसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए आज हम एक इंडिकेटर का और यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम होता है स्टोकेस्टिक RSI। हमें इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही यूज़ करना है। बस आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसका कलर और थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक और रेड लेके चलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजीली विजिबल रहता है। हमें इसके भी डाइवर्जेंस का ही यूज़ करना है, लेकिन किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे पुट लेने की सोचते तो वो लेना क्यों गलत होता, वो हमें स्टोकेस्टिक RSI बताएगा। मार्केट 20 ये भी एक RSI की तरह ही काम करता है, लेकिन हमें ये बताता है एग्जैक्टली कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कब करनी है। अगर आपने इस लेवल पे सोचा कि हमें पुट बाय कर लेनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि RSI जो है, स्टोकेस्टिक RSI हमारा, वो पहले से ही एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। अब ओवरसोल्ड जोन में अगर पहले से ही मार्केट चल रहा है तो वहाँ से शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता है। तो और स्टोकेस्टिक RSI की एक खास बात यह है कि आपको ये एक या दो कैंडल पहले ही ये कंफर्मेशन दे देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक नीचे क्रॉसओवर मिला। यहाँ पे हम रेड और ब्लैक लाइन में देखते हैं, जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को जिस डायरेक्शन में क्रॉस करेगी
उस डायरेक्शन में हमारा ट्रेड रहेगा। अब यहाँ पे हमें 1:36 पे एक क्रॉसओवर मिला, लेकिन हमें पता है कि अभी यहाँ पे जो है हमारा एक सपोर्ट बन चुका है, हम यहाँ से एक बाइंग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके कर ले सकते हैं। लेकिन हम फिर भी वेट करा, और जब हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया है और वो मार्केट नीचे क्लोज नहीं कर रहा कैंडल, और फिर हमें आगे जा कर के अपने मूविंग एवरेज का जो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक क्रॉसओवर मिला, और हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई पे भी एक बाइंग सिग्नल मिला इधर। तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे अपना स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट हमारा वही जो अब हमने बहुत नीचे के लेवल से बाइंग करी है, तो हमारा जो पहला लेवल रहेगा वो हमारा डे का जो हाई रहेगा वो रहेगा, और अगला लेवल जो हमें पिवट पॉइंट शो करेगा वो। तो मार्केट इधर आपको 2 लेवल दे गया और आपका टारगेट हो गया कंप्लीट। अब हम इसका बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। अभी अपने स्टोकेस्टिक को हटाते हैं और सारे ड्राइंग्स हटाकर ओके। सो ये हमने बात करी थी 15 फेब के मार्केट के बारे में। अगर हम बात करें कि 14 फेब को क्या हुआ, वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या हुआ मार्केट में, तो देखते हैं। ये हमने मार्क कर लिया और वही अपना हाइकनाशी सेट करा, 10:30 तक वेट करा, 10:30 यहाँ पे हमें एक हाई ये मिला और एक ये लो मिला। अब 10:30 के बाद हमें जहाँ भी अपना डाउन साइड या फिर अप साइड क्रॉस होता हुआ मिलेगा मार्केट, हमें उस डायरेक्शन में बैठना है। लेवल्स हमें पिवट पॉइंट निकाल के दे देगा। अब हमें यहाँ एक क्रॉस ओवर मिल रहा है और हमारा ऊपर ही एक पिवट पॉइंट है, हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारे को पॉइंट मिले यहाँ पे 3:30 पे क्रॉस ओवर दिया, और हमें यहाँ 413 पे हमारा लेवल आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट था हमारे पास। लेकिन आप इसको आगे ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर हम अपने स्टोकेस्टिक को लगा के देखें तो हमें एक ओवरबोट जोन के अंदर जा कर के एक सिग्नल मिला है कि हमें बाय करना है, और जब तक हमारा लेवल आया हमें एक नीचे का सिग्नल मिल गया था स्टोकेस्टिक में कि अभी हमें यहाँ पे सेल करना है। तो ठीक है, हमारा एक टारगेट तो पूरा हो गया। अब हम अगले सिग्नल का वेट करेंगे। मार्केट गया और नीचे आके लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया, मतलब बहुत अच्छा बैक टेस्टिंग करा। आप यहाँ पर भी एक बाइंग बना सकते थे और इसने एग्जैक्टली अगला लेवल भी अचीव करा। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के जो लेवल्स हैं बहुत लेवल टू लेवल वर्क करते हैं, लेकिन आप अपना रिस्क रिवॉर्ड और सब देख के चल सकते हैं। अब हम इसका 1-2 दिन का पीछे का और बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। Feब एग्जैक्टली वही हाई मार्क करा और 10:30 तक का लो, जो कि हमारा निकल के आ रहा है ये। अब हमारे पास बहुत सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 10:30 के बाद हमें एक यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला नीचे के साइड, जो कि बहुत ही बड़े कैंडल के साथ इसने ब्रेक डाउन करा इस लेवल को, हमारे डे के लो को। और नीचे सपोर्ट 3 पे आकर इसने ले लिया सपोर्ट, और स्टोकेस्टिक आरएसआई ने हमें उसी टाइम वहाँ से एक नीचे दिया बाइंग सिग्नल। ओवरसोल्ड जोन से इसने हमें एक क्रॉसओवर दिया और दिया एक बाइंग सिग्नल, और यहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना करके 100 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं, या फिर एक लेवल टू लेवल तक का मार्क भी पकड़ सकते हैं, जो कि था हमारा 175 से लेके 300। आपके 100 पॉइंट्स प्लस यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो आप इसकी एक सेवरल बेस्ट बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने लेवल टू लेवल
इसमें बना सकते हैं। अगर लेकिन हाँ, आप इनको इस स्ट्रैटेजी को कैंडलस्टिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हाइकनाशी पे यूज़ करेंगे तो इसका आउटकम सबसे बेस्ट निकल के आएगा। देखो, क्योंकि जब आपने देखा कि अभी बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी तो बहुत सारे लेवल्स दिख रहे थे जब हम, क्योंकि वो लगा हुआ था एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे। पर अभी हाइकनाशी पे लगाने के बाद 2-3 लेवल कम दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक्यूरेट दिख रहे हैं हमारा, क्योंकि हमने ये डे हाई मार्क करा था, डे लो मार्क करा था, लेकिन आया नीचे सपोर्ट 3 से ही इसने अपना सपोर्ट लिया और यहाँ से जाना ऊपर शुरू कर दिया। ये एक टारगेट यहाँ से लेके यहाँ हमारा एक पहला टारगेट हो गया। बेशक यहाँ पे हमें कोई मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हमेशा नहीं भी दिखेगा, क्योंकि हर चीज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखी जाती है। कभी किस टाइम फ्रेम पे दिखेगी, कभी अलग पे, लेकिन हमें यहाँ हेल्प करी हमारे लेवल्स ने, पिवट पॉइंट ने, यहाँ एक लेवल शो करने पे, और एक स्टोकेस्टिक आरएसआई ने हमें शो करा कि हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा लेवल टू लेवल, और हम एग्जिट करेंगे। तो आप इसी तरह इसकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, अगर या फिर आप चाहते हैं कि मैं डेली लेवल्स बताऊं मार्केट के अंदर, या फिर लॉन्ग टर्म कुछ शेयर्स को लेकर के अगर आपको लेवल जानने हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।